हेलो दोस्तों, नमस्ते, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप लोग का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब क्लासेस VKS ऑनलाइन क्लासेस बासुपट्टी। यूट्यूब सर्च बाय सोनू कमख्या। आज का सेशन देखिएगा। आज का सेशन कौन सा होगा? 11वां दिन है क्या, है ना? बेसिक मैथ का 11वां दिन है। देखिएगा बोर्ड पे और गौर फरमाइएगा। हम लोग दो टाइप से मैथ पढ़ते हैं, पता है ना? एक मेथड से और दूसरा वैदिक मेथड। ठीक है, तो जो समझ में आए हम लोग दोनों बताएंगे। ठीक है, तो सवाल का ओर चलें। हाँ, चलो ठीक है, बात नहीं करना है और डायरेक्ट सवाल के ऊपर चलना है। चलो, बोल रहा है क्या? वर्ग निकाले। क्या निकाले? स्क्वायर निकाले। क्या निकाले? स्क्वायर। स्क्वायर मतलब वर्ग। स्क्वायर मतलब वर्ग। स्क्वायर मतलब वर्ग। पता है इसका कैसे स्क्वायर निकालेंगे? है मालूम? क्या मालूम है? कैसे निकालेंगे? पहले किसको करेंगे? पहले लास्ट वाला को। पहले लास्ट वाला के स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4, हासिल नहीं है। फिर ये स्क्वायर है। क्या है ये स्क्वायर? पहले 2 का स्क्वायर किए, 4 आया। फिर क्या करेंगे? तीनों का गुना। गुना करो, कितना होगा? 4 दूना 8, आया 8 दूना 16, 16 के 6, हासिल 1। 4 का स्क्वायर फिर करेंगे अब 4 का स्क्वायर, 16 और 1 कितना होगा इसका आंसर? ठीक, फिर इसका स्क्वायर कैसे करेंगे? पहले क्या करेंगे? 2 का स्क्वायर, लास्ट वाला का स्क्वायर। फिर क्या करेंगे? तीनों का गुना, 7 दूना 14, 14 दूना हासिल 1। फिर क्या करेंगे? 7 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर क्या? 49, और 49 में 1 जोड़ेंगे। अच्छा, 2 यहां 2 था। ठीक है, 7 का स्क्वायर 49 था 2, कितना होगा? कितना हुआ इसका? 5100। आया समझ में? 2 को बना दिए, 2 को अपने बना लेना। बढ़े आगे। हाँ, देखना बोर्ड पे गौर फरमाना। सब तो पढ़ाए हैं ना? सब पढ़ाए हैं। सब पढ़ाए हैं। पता है क्या है? वर्गमूल। वर्गमूल मतलब क्या? स्क्वायर रूट। क्या होगा? स्क्वायर रूट। देखो क्या बताए थे, याद है? क्या बताए थे? लिख दें। हाँ, 0 1 से लेके कितना? 2500। दूसरा क्या लिखे थे? 2500 से लेके 5600। तीसरा क्या बताए थे? 5600 से लेके 10,000। इसका रूल क्या था? क्या था? 50 माइनस इसका रूल, इसका रूल यही था ना? चेक करो तो 625, 625 क्या है? रूट में है। किसके अंदर आ रहा है? किसके अंदर आ रहा है? 100 से लेके 25 तक। रूल कौन लगेगा? 50 माइनस। हमको तो मालूम है पहले से कि 50 माइनस ये लगवे करेगा। लगा दो। अब देखो ना, देखो ना, 625 किसका वर्ग होता है? किसका? 25 का। तो क्या घटाएंगे? है ना? क्या घटाएंगे? 625 तो टोटल का हो ही रहा है। अगर नहीं होता तो 2 को देखते,
यहाँ 3 गो हो ही रहा है, तो किसका हो रहा है? 25 का। 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 यहाँ क्या है? 50 माइनस, ये नहीं लिखना है ना, ठीक। ये किसका हो रहा है? किसका? तो क्या घटेगा? आंसर क्या निकलेगा? देखो ना, इसको निकालो, दुगो को छोड़ देंगे, ठीक है। 1296 किसके अंदर आ रहा है? 50 माइनस, तो हमको तो पता है ना कि 50 माइनस ये वाला रूल लगेगा, लगा दो। अब देखो ना, 96 किसका वर्ग है? 96, 96 96 किसका? 14 का है ना। लगा दे 14, घटा दे 14, कितना बचेगा? वर्ग करके देखना 36 का होता है कि नहीं होता है? 1296, ठीक है। बढ़े आगे, निकल जाएगा, कर दे। 7056 किसका है? किसके बीच में आएगा? इसके बीच में आएगा, है ना। जब ये इसके बीच में आएगा, देखो 3 गो में वर्ग नहीं लग रहा है, तो क्या देखना है? दुइये गो आप देखना है। यहाँ में 3 गो में लग रहा था तो 3 गो देखे हैं, यहाँ में दुइये गो में देखना है। जब 3 गो नहीं निकल रहा है तो चेक करेंगे 2 गो में। ये 2 गो जो है, ये 7056 किसके बीच में आ रहा है? 5600 से 10,000 के बीच में। 5600 से 10,000 के बीच में आ रहा है, तो देखना, गौर फरमाना, 56 किसका स्क्वायर होता है? याद है? 56 16 का, 16 का होता है, लिख सकते हैं 16। क्या घटाएंगे? यही है ना 10,000 वाला रूल। 100 माइनस, तो 100 माइनस 16 कितना होगा? 84। हाँ, करके देखना, ठीक है। ये बन जाएगा, एक बना दें। देखो देखो, 441 तो होइबे करता किसी का वर्ग, किसी का तो होता होगा, होता होगा ना। हाँ, किसका होता है? हाँ, किसका? 21 का होता है। किसका होता है? 21 का होता है। लिख लो डायरेक्ट, 21 का होता है, तो क्या दिमाग लगाए? हो गया, ठीक। ऐसे भी 21 का होता है ना, तो बताते हैं। इकतालीस जो है ना, 41 देखो हम बताते हैं। 29 का स्क्वायर करेगा ना, तो 29 का लास्ट में 41 आता है। करके देखो तो, करके देखो तो, करके देखो। रुकते हैं, 29 गुने 29 करके देखो, लास्ट का 2 अंक बताना, 41 आता है कि नहीं आता है? आता होगा, देख लेना। आता है, आता है ना, तो देखो किसका आता है? 29 का कितना होता है? 841। तो ये किसके बीच में आता है? 1 से लेकर 2500 के बीच में। तो रूल क्या लगेगा? 50 माइनस क्या, कितना बचेगा? अगर अगर हमको 29 वाला दिया रहता, 29 वाला जैसे रूट 841 दिया रहता, तो कौन सा चेक करते पता है? 2 गो चेक करते, किसके बीच में आ रहा है? 1 से लेकर 2500 तक। तो ये किसके आएगा? 21 का। ज्यादा है तो कम, कम है तो ज्यादा। यहाँ ज्यादा था, यहाँ कम था, तो ज्यादा वाला लिए हैं 29 वाला। किसके लिए है? यहाँ क्या है? ज्यादा है, ज्यादा वाला है ना, तो कम वाला लिए हैं। तो क्या होगा? 50 माइनस किसका, कितना घटेगा? 21, कितना बचेगा? 29, ठीक है। बढ़े आगे, हो गया। देखो ना, देखो ना, क्वेश्चन क्या है? इसका मान निकालना है। क्या निकालना है? इसका मान निकालना है, इसका मान निकालना है। मान, ठीक है। रहने दे। क्या निकालना है? मान निकालना है। क्या निकालना है? मान निकालना है। इसका मान निकालना है। मान निकाले,
मान निकालें। देखना ये √12 है, क्या है √12 प्लस फिर √12 है, फिर प्लस √12 है, फिर प्लस चलते जा रहा है कहाँ तक? अनंत तक। इसका कोई सीमा नहीं है। अब कहाँ तक चलेगा हमको थोड़ी है ना मालूम है। क्या पूछ रहा है पता है? क्या पूछ रहा है? इसका मान निकालने के लिए बता रहा है। याद करो ना, याद करो ये किस चीज में है, प्लस में है कि माइनस में? क्या में है? प्लस में। और रूट के आगे में कुछ नहीं है तो क्या मानेंगे? रूट के आगे में कुछ नहीं है तो क्या मानेंगे? 1 मानेंगे कि 2 मानेंगे? 1 मानेंगे। क्या मानेंगे? तो यहां पर भी 1 होगा, यहां पर भी 1 होगा, यहां पर भी 1 होगा, है ना। 3 चीज याद करना है ऐसा क्वेश्चन में, चाहे माइनस में दे चाहे प्लस में दे। इस क्वेश्चन में 3 चीज याद करना है। पहला याद करना है क्या कि क्वेश्चन माइनस में है कि प्लस में है। फिर याद करना है, चेक करना है कि रूट के आगे 1 है कि 2 है कि 3 है कि 4 है। ठीक है, तो चेक कर लिए तीनों। पहले ये प्लस में था, सेकंड क्या है? सेकंड क्या है? पहले तो प्लस में है, वो तो चेक कर लिए माइनस प्लस। सेकंड क्या चेक किए कि आगे में 1 है कि 2 है। और थर्ड मोस्ट वीवीआई जो सुनिएगा गौर से, ये 12 है ना, 12 कौन सी संख्या से गुना करेंगे कि गुना करने पर 12 आएगा और घटाने पर 1 आएगा? कौन सा संख्या से गुना करेंगे कि गुना करने पर क्या आएगा? 12 आएगा और घटाने पर 1 आएगा? कौन संख्या है? करो, याद करो। 4 दिया 12, 4 गुने है ना लोग। 4 में 3 से गुना करेंगे तो कितना होगा? 12। गुना करने में 12 आ रहा है, अब घटाएंगे तो क्या आएगा? अब घटाएं काहे है पूछेगा ना, तो देखो सामने में क्या है, ये 1 है, इसीलिए घटाने पर बोले हैं 1। फिर अगर पूछता कि ऐसा कौन सी संख्या है जो गुना करने पर 40 आए और घटाने पर 3 आए, घटाने पर 3 आए, तो 8 पंचे 40 होगा ना। 8 पंचे 40 और घटाने पर 3, इसको भी घटाने पर 1। ये काहे 3 बोले हैं? तो किसी के सामने अगर 3 लिखा रहता ना तो समझ जाना कि हमको गुना करने पर बोल रहा है 40 और घटाने पर, समझ गया? ये रूल, ये रूल पर बनेगा। तो देखो फर्स्ट कंडीशन क्या बताए हैं? पहले क्या चेक करना है? माइनस है कि प्लस है। सेकंड क्या चेक करना है कि रूट के आगे क्या लगा है? 1 लगा है कि 2 लगा है कि 3 लगा है कि 4 लगा है। और थर्ड क्या चेक करना है कि ऐसा कौन सी संख्या है जो गुना करने पर 12 और घटाने पर 1। 1 काहे बोले हैं? क्योंकि रूट के आगे 1 लगा है। इतना ही चीज पर ना क्वेश्चन समाप्त हो जाएगा। अब तुम तो कभी पढ़ा नहीं है कि 12 किसका रूट वर्ग होगा। किसी का वर्ग करने पर 12 आएगा? आएगा, मगर दशमलव में आएगा। तो हमको तो ना पता है, हमको पता है नहीं पता है। तो वैसा कंडीशन में इस तरह का क्वेश्चन पूछे जाएगा। तो याद कर, एक चीज और याद करना इसमें कि लास्ट में क्या रहना चाहिए? अनंत रहना चाहिए। अगर अनंत नहीं रहेगा ना तो फिर इसका लेवल चेंज हो जाएगा। ठीक है, अनंत रहना चाहिए। तो 4 को कंडीशन हो गया। अब देखो इसको क्या करो, इसको तिरिया लो, 2 भाग में कर लो। कर सकते हैं? क्या करेंगे? पहले क्या करेंगे? पहले 4 करेंगे, फिर क्या करेंगे? 3 करेंगे। अब समझ में आया? गुना करने पर कितना आया? 12 आया, और घटाने पर 1 आया। और क्या बताएं? प्लस होना चाहिए, रूट के आगे में 1 2 3 या 4 होना चाहिए, और लास्ट में अनंत होना चाहिए। जैसने इतना चीज फॉलो करेगा ना तो आंख बंद करके अब प्लस वाला में ना याद रखना हमेशा 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 बड़का वाला आंसर होता है। इसमें क्या होगा? इसका आंसर आया? समझ में आया? अब सीखो इसमें भी अनंत तक है, एक कंडीशन फॉलो किया। दूसरा, सब में 12 12 12 है, सब माइनस माइनस में है, तो प्लस वाला नहीं है, माइनस वाला है। अब 12 12 तो है, तो सबके सामने में क्या क्या लगा हुआ है? 1 1। तो ये 1 वाला रूल फॉलो कर दिया तो क्या होगा?
गुना करे पर 12 आ घटावे पर 1 होना चाहिए, है ना? तो कर दें, करो। 4 आई 3 हो गया। तो वो प्लस वाला में बड़का लिए थे, प्लस वाला में बड़का लिए थे, तो माइनस वाला में छोटका आंसर होगा। माइनस में है ना ये चिन्ह, यहाँ प्लस में था, क्या था प्लस में, ये क्या में है माइनस में, इसीलिए इसका आंसर क्या होगा? प्लस वाला में बड़का कि छोटका? बड़का। दोनों में जे बड़का रहेगा वो प्लस वाला में, ठीक है, आ दोनों में जे छोटका रहेगा वो माइनस वाला में, ठीक है? समझ में आया? बढ़े आगे, समझ में आया? बढ़े आगे, लाओ ना बता देते। देखो क्या बोले हैं पता है? क्या एगो रूल फॉलो करना चाहिए? 4 गो। फर्स्ट कंडीशन देखना है कि अनंत तक होना चाहिए। सेकंड कंडीशन देखना है कि माइनस में है कि प्लस में है। थर्ड कंडीशन देखना है कि आगे में रूट के क्या लगा हुआ है, 1 लगा है कि 2 लगा है कि 3 लगा है कि 4 लगा है कि 5 लगा है, क्या लगा है वो चेक कर लेंगे। इसके बाद जो लगा रहे, जैसे 2 लगा रहे तो अंतर 2 होना चाहिए, 1 लगा हो तो गुना करने पर उतना आना चाहिए, घटाने पर 1 आना चाहिए। तो देखो गुना किए हैं तो कितना आया? 12। इसको गुना करेंगे दोनों के, ये दोनों के गुना करेंगे, दोनों के गुना करेंगे तो कितना आएगा? 12। तो आ गया, दोनों के गुना किया 12, घटाएंगे तो कितना आया? 1 आया। जिसने ये रूल फॉलो किया, जिसने ये रूल फॉलो किया तो 12 वाला प्लस में आंसर, 12 वाला प्लस में आंसर। फिर इसमें है अनंत तक है, माइनस में है, सबके आगे में 1 आया है तो गुना करे पर 12, घटाने पर 1 आना चाहिए। तो इसमें छोटा वाला आंसर लिख दिए, ठीक है, हो गया। अब इसमें देखो, देखो ना इसमें कहां तक है? अनंत तक है। सबके सामने में कितना लगा है? 2 लगा है। कितना लगा है? एक रूट नहीं, रूट के सामने में कुछ नहीं है, कुछ नहीं तो क्या मानेंगे? तो वही तो बता रहे हैं, रूट के आगे में कुछ नहीं है। देखो रूट के आगे में कुछ है, अपना मन से 1 मानेंगे। और जब 1 नहीं दिया रहे तो दूसरा संख्या दिया रहेगा। देखो कभी भी किसी संख्या का बताए थे ना कि कभी नहीं दिया रहता तो 1 होता है। 1 के अलावा अगर पूछेगा तो 2 पूछेगा। अगर हम अभी तो नहीं दिए तो हम लिख दिए अपने मन से 1। कभी कभी क्वेश्चन में क्या करेगा पता है? 1 लिख देगा। चाहे नहीं लिखेगा ना तो 1 के अलावा 2 लिखबे करेगा। 2 वाला रूल आएगा तो 2 लिखबे करेगा, ये नहीं कि छोड़ देगा। जब ये छोड़ देगा तो 1 वाला रूल में चलाएगा, जब छोड़ेगा तो 1 वाला रूल में आएगा। जब लिखेगा तो या तो 2 लिखेगा, या तो 3 लिखेगा, या तो 4 लिखेगा, या तो 5 लिखेगा, ठीक है? समझ में आया? तो इसमें भी 1 वाला फॉलो कर दिया है प्लस में। तो अब क्या पूछ रहा है? ऐसा कौन सी संख्या है, ऐसा कौन सी संख्या है जिसको गुना करने पर 20 आया, घटाने पर 1 आया? कौन संख्या बताओ? 4 पंचे 20, 5 गुने 4, 5 गुने 4 है ना, 5 गुने 4। इसमें कौन आंसर होगा बताओ? 5। इसको बताओ, मने में बन जाएगा। होगा आलोक? अब देखो तो तुम लोग अब होशियार हो गया है, इतने देर में होशियार हो गया। समझ में आया? दिक्कत नहीं होगा ना ऐसा क्वेश्चन में, भर भर के पूछता है ये क्वेश्चन सब ना। एसएससी, बैंक, रेलवे, बिहार पुलिस, दरोगा हमेशा पूछता है, ठीक है? बढ़े आगे, समझ में गया? चलो फिर क्या है? देखो ना, देखो ना, देखो ये जो है ना, ये ठीक है, आई छोटका वाला इसके ऊपर है। बात समझ में आया? एक बार पूरा का है रूट, एक बार दोनों का छोटका छोटका रूट है, तो करेगा, होगा। देखो ना, निकालो के देखो ना क्या होगा। 961 किसका होगा? 961 किसका होगा? 19 का वर्ग कितना होता है? 341 होता है ना, कि 61 होता है? 361 होता है। 19 का वर्ग 361 होता है। तो देखो ना, यहाँ ये तो 1 से लेकर 2500 तक है, अपने दिमाग में लगाओ ना। ये तो 1 से लेकर 2500 तक है, तो किसका वर्ग है? ये 19 का है ना, क्या है? 19 का। तो ये 50 में से 19 जाएगा तो कितना बचेगा?
हाँ कितना 29 की 31। तो देखो 61 जो है किसका वर्ग है 19 का है ना। तब 50 वाला रूट में आएगा 50 वाला रूल में। तब 50 में से 19 घटा देंगे तो कितना बचेगा 31 बचेगा। क्या बचेगा 31। तो इसके जगह पे 31 लिख सकते हैं होगा। अब देखो आई 2500 वाला याद है। अरे 50 के स्क्वायर 2500 होगा। तो इसका क्या होगा क्या लिखाएगा 50। अब एक बार दुन्नू का है यही है ना। देखो कितना छोटा छोटा करके समझा रहा है। अब फिर एक बार दोनों के जोड़ो। रूट में है दोनों के ऊपर रूट तो नहीं है तब जुड़ सकता है। तो जोड़ो कितना होगा 81 होगा। रूट 81। 81 किसका वर्ग होता है बताओ। इसका आंसर 9 हो गया। आ गया। अब हमको याद ही नहीं करना है कि 961 किसका होता है 1296 किसका होता है क्योंकि सर इतना बताइए दिया है ना। समझ में आया। अब इसका करो देखो ना ऐसा क्वेश्चन रहेगा ना प्लस माइनस और रूट में सब रहेगा ना। तो हमेशा पीछे से स्टार्ट करना दाया साइड से स्टार्ट करना बनाने का। दाया साइड से स्टार्ट करना। देखो ना बताने का सिखा देते। 25 किसका होता है किसका होता है 25 का याद करो 15 का 225। तो इसके मतलब 15 लिख सकते हैं। अरे लोग 15 लिख दिए 15 लिख दिए देखो। ठीक ये लिख दिए। देखो ऐसा इनका वर्ग ऐसन है वर्ग ऐसन है। तब 25 का कितना होगा इसका ऐसन है। इसमें 2 वर्ग है इसका वर्ग है ठीक है। 15 कितना होगा 25 का 225 से कितना होगा 15। तब 15 होगा तो वो रूट हट जाएगा। तो रूट हट जाएगा तो इसका मतलब यही ना होगा ना। फिर क्या होगा 100 कितना होगा 913 यही होगा ना 913। 15 में से 15 का कितना होगा अरे घटेगा ना अब तो कितना होगा 100। देखते रहो अब ये 100 तो रूट हट जाएगा। तो ये 100 इसमें से घट जाएगा 100 इसमें से जुट जाएगा प्लस है रे। तो 100 इसमें से जुट जाएगा तो कितना होगा अरे 59 नहीं 69 होगा। कितना होगा 69 ही होगा। ये 13 होगा 59 होगा। अब 100 इसमें जुट जाएगा तो कितना होगा 269 होगा ना 269। 269 913 में से घट जाएगा। 913 में से 269 घटाओ। 13 में से 9 गया 4। ये कितना बचा 10 में से 6 गया 4। ये कितना बचा 8 में 4 गया 8 में से 4 गया 2 गया। ये 900 है 900 नहीं होगा 213 होगा। 200 नहीं 300 413 होगा। गलती लिखाया है। 13 में से 9 गया 4 10 में से 6 गया 4 3 में से 2 गया 1 तब ना 144 होगा। कितना होगा 144 होगा। रुको जोड़ना है कि घटाना है घटाना है ना। 13 में से 9 गया 4 10 में 6 गया 4 कितना हो गया 8 में से 2 गया 6 600 कितना है 644 आ जाएगा। घटाएगा 644 आएगा ना। अब फिर 644 में ये जुट जाएगा। ये क्या जुटेगा ये जुट जाएगा 1 1 4 जोड़ो तो 6 2 8 4 1 5 ये कितना होगा 6 1 7। क्वेश्चन कहीं हम गलती किया है। टाइपिंग करने टाइम में ना कोई अंक छूटा होगा हमसे इसीलिए नहीं बन रहा है। नहीं तो सबका रूट जैसे टूट रहा है ना वो इसने टूटते टूटते लास्ट में टूट जाता। ठीक है
चेक कर लेंगे, इसको हम बना देख लेंगे। वो टाइपिंग करने में कहीं में एगो एगो कोई अंक होगा मिस्टेक, जैसे यहाँ में मिस्टेक हो गया था ना, उसी तरह से हुआ होगा। ठीक है, हम देख लेंगे। आगे बढ़ो। यहाँ पर देखो ये कितना होगा 7, इसमें जुट जाएगा कितना होगा 36, 36 का क्या होगा 6, फिर इसमें जुटेगा है ना 16 ना 25, 25 का क्या होगा 5, फिर इसमें जुटेगा है ना, देखो यहाँ पे जुट रहा है 11 5 16 होगा ना, यहाँ होगा 16, 16 का क्या होगा 4, फिर यहाँ में जुटेगा कितना 5 4 9 है ना, ये क्या होगा 9 के 3, आंसर कितना होगा? हाँ 3 होगा इसका आंसर। देखो ना बताते हैं। 7 का क्या होगा 49 का कितना होगा 7, 7 इसमें जुट गया, 7 इसमें जुट गया तो कितना बना ये 36, ये कितना बना 36, ऊपर का देखना, ऊपर का देखते रहना। 36, 36 में 36 का कितना होगा रूट में 6, फिर ये 6 इसमें जुटेगा, देखो 6 इसमें जुट रहा है तो 16 ना 25, 25 हुआ ना, 25 का क्या होगा 5, फिर 5 इसमें जुटा कितना होगा 16, 16 का वर्ग करेंगे कितना आएगा 4 है ना, फिर 4 इसमें जुटेगा कितना बनेगा 5 4, और 9 का करेंगे कितना होगा, हो गया, समझ में आया? वैसे वो बनता, मगर कहीं हमको मिस्टेक हुआ है, कोई अंक मिस्टेक हुआ होगा ना, इसीलिए या तो ना जुट रहा है या ना तो घट रहा है। समझ में आया ये फुल्ली? 7 49 को करें 7 और 7 36 में 29 में जुट गया था कितना आया 36, 36 क्या रूट में, तो ना रूट तोड़ेंगे तो 6 आएगा, फिर क्या 36 था 36 का रूट तोड़ेंगे तो 6, और 6 जुटेगा 19 में, 19 6 25, 25 क्या है रूट में, 25 से क्या होगा 5, फिर 5 जुट गया 11 में तो कितना होगा 16, 16 क्या रूट में, 16 क्या रूट में, और रूट तोड़ेंगे तो कितना 4, और फिर 4 जुटा कितना 5 में, तो रूट में कितना होगा 9, और 9 का क्या होगा 3। समझ में आया? फिर वैसे ये बनाओ ना 2401 किसका होता है, ये देखो ना, ये किसका वर्ग है, ये दो को देखो, पहले ये देखो कि किसके बीच में है, ये 1 से लेके 2500 के बीच में, तो ये दोनों के चेक करना है। अब किसका वर्ग होगा, हाँ 1 का होगा ना, और रूल की कौन लगेगा 50 प्लस है कि 50 माइनस है, हाँ माइनस ना, 50 माइनस, तो 50 में 1 घटा देंगे कितना होगा, हाँ 49, इसके मतलब इसका कितना होगा पता है, कितना होगा आप कितना है 176, 176 है। अब इसको भी देखो ऐसा करके, रूट ऐसा करके, अब जो ये 49 इसमें जुटेगा, जुटेगा ना, ये तो रूट, ये तो हट गया, ये तो हट गया, तो इसमें ना जुटेगा तो कितना होगा 9 और 6 कितना होगा, कितना होगा 9 6 15 के 5 हासिल 1, 7 4 11 1 12, 1 1 2, 1 1 2, ये रूट नहीं होगा रे, ये रूट नहीं होगा, देख लेना, ये रूट नहीं होगा। देखो कितना होगा 225, यही होगा ना, कितना होगा 176 और प्लस 49, यही होगा ना, दूसरा कितना होगा, दोनों जोड़ेंगे तो 200, इसको तोड़ेंगे तो कितना होगा, हो गया, अगले का रूट नहीं होगा। ठीक है, इसको हम काट देते हैं। समझ में आया? हाँ बढ़े आगे, समझ में आया ना? जब छोटा वाला है वर्ग तो हम निकाल लेते हैं, आगे एग्जाम में तो बड़ा वाला देगा ना, तो हम वर्गमूल तो सिखाइए दिए हैं, उस रूल से तो ये निकल जाएगा, और निकलने के बाद इसमें जुट जाएगा, है ना? ठीक, बढ़े आगे, देखो इसको भी निकालो तो इसका कितना होगा, सेम में था, चलो ठीक, इसका कितना आया था, हाँ 7 की 3 आया था, इसका क्वेश्चन आ गया। देखो ना, दो तरीका से इसको बताते हैं। ये किसका है रूट, 42 का, 42 का वर्गमूल करेंगे ना तो 1764 आएगा, 1764 आएगा। इस सवाल में दिया है, ये क्या है, ये दिया है, पहले से दिया है, तो इतना दिया है तो इसका मान बोल रहा है निकालने के लिए। ठीक है, देखो कैसे निकलेगा, कैसे निकलेगा।
एक चीज देखना गौर से, एक चीज गौर से देखना। क्या गौर से देखना जो बताते हैं। दशमलव देखो तो इसमें कितना कितना अंक के बाद है। तो जितना जितना अंक के बाद है ना, जितना जितना अंक के बाद है ना, जितना जितना अंक के बाद है ना, उतना हम टिकिया लेंगे, उतना टिकिया लेंगे। ये कितना अंक के बाद है? आइए आइए, है ना, समझ में आया? इस क्वेश्चन में एगो और चीज छूटा है। अब क्या छूटा है से बता रहे हैं। ऐसा क्वेश्चन पूछेगा ना, ऐसा क्वेश्चन तो सीरियल वाइज रहेगा। अगर पहले 2 अंक के बाद दशमलव रहेगा तो फिर कितना अंक के बाद? 4 अंक के बाद, फिर 6 अंक के बाद, फिर 8 अंक के बाद, फिर 10 अंक के बाद, 12 अंक के बाद। ठीक है, 2 का अंतर पूछेगा या 3 का अंतर पूछेगा, 3 का, फिर 6 का, फिर 9 का। ठीक है, इसमें क्या छूटा है पता है? 4 वाला छूटा है। अब 4 वाला क्या छूटा है? तो यहाँ में हम ना इस तरह से लिख के यहाँ में लिख देते हैं। यहाँ में रूट में होगा 0 दशमलव कितना होगा? 1764। अब होगा 4 अंक के बाद। अब कितना अंक के बाद है? तो क्या चल रहा है? सीरियल चल रहा है। क्या चल रहा है? सीरियल चल रहा है। तो पहले मेथड बता दें कि वैदिक मेथड बता दें? वैदिक के बता दें? पहले वैदिक, पहले माथी मेथड सीखो ना। देखो इसको पहले मेथड से बताते हैं। देखो ना मेथड से। देखो यहां से लेकर पटना तक चाहे दिल्ली तक देखेगा ना, तो जो अभी बताते हैं ना उसी तरीका से बनाएगा। चाहे टीचर हो और चाहे स्टूडेंट हो, हम अभी जो बताएंगे उसी तरीके से बनाएगा। इकाई अंक के बाद दशमलव है तो 2 का आधा कर लेना। क्या करेंगे? 2 के आधा। 4 अंक के बाद रहेगा तो 2 अंक के बाद, 4 अंक के बाद रहेगा तो 2 अंक के बाद, 6 अंक के बाद रहेगा तो 3 अंक के बाद, 8 अंक के रहेगा तो 4 अंक के बाद। ठीक, तो देखो ये कितना अंक के बाद है? 2 अंक के, 2 के आधा, एक अंक के बाद देता हूं दशमलव बैठा रहा, 1 अंक के बाद दशमलव बैठा। इहे ना है, देखो तो इहे ना है, जो ई है वो इहे है। यहाँ में क्या है? दशमलव है, इसमें नहीं है। तो अभी क्या बताएं कि 2 अंक के बाद रहेगा ना तो ऊपर वाला में 1 अंक के बाद बैठाना। तो ये 2 अंक के बाद है तो ऊपर वाला में 1 अंक के बाद बैठा दो। अब कर प्लस, प्लस है ना, इकाई अंक के बाद है ई, तो 4 के आधा 2, तो 4 के आधा 2 यह नहीं होगा? हो गया? फिर देखो इकाई अंक के बाद है 6 अंक, 6 क्या था? 3, इकाई अंक के बाद बैठेगा इसमें 3 अंक के बाद बैठेगा ना। तो कैसे बैठेगा? 0 4 2। हो गया? समझ में आया? अब इकाई अंक के बाद है 8, 8 क्या था? 4, 4 अंक के बाद दशमलव बैठाओ। तो उधर से 4 2 को तो हो ही गया, और 2 को और लगाना है तो 2 को 0 होगा, दशमलव क्या गएगा? और 0। खत्म खिस्सा। इसका आंसर क्या होगा पता है? क्या होगा पता है? क्या होगा? करके देखो तो, जोड़ के देखो तो एक बार। आप बताएंगे कि हम अपने मन से काहे इतना लिख दिए। हम अपने मन से, हम तो नहीं जोड़े हैं ना, जोड़े हैं हम, लिख दिए ना इतना। एक बार जोड़ के देखो, अब फिर बताते हैं। जोड़ के देखो ना, जोड़ो जोड़ो जोड़ो, लिखो 4.2। समझ में आना है लोग? क्या बताए हैं? पहले चेक करना है कि काय अंक के बाद ई वाला दशमलव, ई वाला दशमलव, 2 अंक के बाद, तो सब में टिकिया लेना। टिकिया लिए 1764 का तो 42 होता है, सब में 42 लिख लेना, सब में 42 लिख लेना। आई सब के आधा कर लेना, 2 का 1, 3 का 6, है ना, 6 के 3, 8 के 4, इस तरह से कर लेना। करके देखो तो। गड़बड़ कर रहा है तुम, गड़बड़े कर रहा है। हाँ 3 को 6 होगा, सॉरी 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 सॉरी, 3 को 6 होगा। अब बताते हैं। आलोक तुम गड़बड़ कर रहा है, वैसा जोर नहीं होता है।
पहले जोड़ करने के सीखो। ये क्या है पता है? 4.2 है, ऐसे जोड़ता है। देखो सब में 4.4 दू एगो, फिर 2 गो है ना, फिर 3 गो और फिर 4 गो। अब ये स्टार्ट करो आधा आधा करके। तो पहले 2 है तो 1 अंक के बाद दशमलव, फिर क्या है, फिर क्या 4, तो 4 का 2 तो 2 गो ये है तो 2 गो है ये है। ठीक, फिर क्या है, फिर क्या है 6 के आधा 3 तो 2 गो यहाँ है तो एगो 0 बैठा के यहाँ बैठा देंगे। फिर क्या है, यहाँ क्या है 8 के आधा 4, 2 गो यहाँ है तो 2 गो यहाँ है। तो इसको कैसे होगा से पता है? कैसे होगा से मालूम है? दशमलव से स्टार्ट करेंगे। दशमलव से क्या करेंगे? स्टार्ट करेंगे। अब कैसे दशमलव स्टार्ट करेंगे देखना। देखो ये पहले ये बड़का वाला है ना, ये क्या है बड़का वाला, तो पहले बड़का वाला के लिखो, जोड़ने के सिखा रहे हैं। फिर इसके बाद ये छोटका वाला है तो छोटका वाला के लिखो, क्या है बाहर से लिखो, इधर से लिखो, इधर से। ठीक, फिर क्या है ई है तो फिर यहां दशमलव बैठाओ। सामने सामने दशमलव होना चाहिए, क्या होना चाहिए? सामने सामने दशमलव। तो 442 होगा, मतलब 4 2 होगा। फिर क्या है 4.2 तो यहाँ 4.2 होगा, यही होगा ना। सामने सामने सबका दशमलव होगा। जहां नहीं है वहां 0 बैठाओ, जहां नहीं है वहां 0 बैठाओ, 0 बैठाओ। अब जोड़ो तो 2 के 2 4 2 6, 4 2 6, 4 2 6 दशमलव 4, यही है ना रे। सीख लिया जोड़े के। दशमलव सामने सामने होना चाहिए अंक का, तब दशमलव वाला जोड़ होता है। देख लो कैसे बनाए हैं, ये ऊपर का वाला है, इसको हम तोड़ के यहां लिखे हैं। दशमलव सामने सामने वैसा लिखेगा तो मार देगा तुमको, हंस के मार देगा, दशमलव वाला जोड़ नहीं आता। इस तरह से होगा। समझ में आया कैसे किया है? एक बार और समझा दे। देखो क्वेश्चन में दिया है 42, 17 का रूट 1764 का कितना दिया है 42। 42 किसका होता है? 1764 का। तो देखो यो 1764 है, यो 1764 है, यो 1764 है, यो 1764 है। तो ये चेक करना है कि दशमलव काय अंक के बाद है। काय अंक के बाद है? कितना अंक के बाद है? 2 अंक के बाद है। इसमें कितना अंक के बाद है? 4 अंक के बाद है। इसमें कितना अंक के बाद है? 6 अंक के बाद। इसमें तो 1764 तो सब में है, तो सब में लिख लो 1700, सब में लिख लो 4.2, सब में लिख लो 42 42 42, सब में लिख लो 42 42 42, सब में लिख लो। इसके बाद अब क्या करना है, ये चेक करना है कि काय अंक के बाद दशमलव है। तो 2 अंक है तो 2 क्या था 1, यहाँ कितना है 4, 4 का आधा 2, 2 अंक के बाद बैठा दे। यहाँ कितना है 6 के आधा 3, फिर यहाँ कितना है 8, 8 के आधा 4 अंक के बाद बैठा है, और सबको जोड़े तो कितना है? हाँ वैदिक मेथड बता दे। हाँ सीखेगा बड़ा, तुमको सिखाना ही पड़ेगा। तो देखिएगा एक बार, सुनिए ना, देखिएगा देखिएगा एक बार, देखिए देखिए देखिए, गर्दा छोड़ाते हैं इसको, आज सिखा देते हैं। देखिएगा, गौर फरमाइएगा बोर्ड पे। क्वेश्चन दिया गया है रूट 1764 बराबर 42 दिया गया है, तो इतना 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 का रूट निकालने, इतना 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 का रूट निकालने। कैसे होगा? 1764 तो सब में है, तो 1764 बराबर कितना दिया है 42, तो सब में 42 लिख दिए हैं, सब में 42 लिख दिए हैं। इसके बाद ये देख रहे हैं कि दशमलव काय अंक के बाद है, वो चेक करना है। तो देखो ये 2 अंक के बाद है, ये 4 अंक के बाद है, ये 6 अंक के बाद है, ये 8 अंक के बाद है। अब 42 सब में लगा दिए हैं। तो जब 2 अंक 4 अंक 6 अंक 8 अंक रहेगा ना, तो सबको आधा कर लेंगे। क्या करेंगे? आधा करके आधा वाला पर दशमलव लगाएंगे। तो यहाँ 2 अंक के बाद दशमलव है, तो यहाँ 1 अंक के बाद, यहाँ क्या है 4 अंक के बाद, यहाँ 2 अंक के बाद, यहाँ कितना है 3 अंक 6 अंक के बाद, तो यहाँ कितना है 3 अंक के बाद, यहाँ 8 अंक के बाद है, तो यहाँ 4 अंक के बाद। सबको जोड़ दिए है ना, तो इसका रूल इतना आया है। अब देखिए ना वैदिक मेथड, मजा आएगा। इतना नहीं करना है, इतना नहीं करना है, इतना नहीं करना। इतना जो करेंगे ना तो मेरा एग्जाम में निकल जाएगा, मेरा एग्जाम में निकल जाएगा, है ना, निकल जाएगा ना, निकल जाएगा ना, यही है ना। इस कितना होगा ये 4। ये बढ़ते क्रम में हो रहा है ना, बढ़ते क्रम में हो रहा है ना। जब ऐसा क्वेश्चन पूछे
अब बढ़ते क्रम में 2 4 6 8 या 3 6 9 12 इस तरह से पूछे ना, ये चीज चेक करना है कि 2 4 6 8 में है कि 3 6 9 में है, तो क्या करना पता है, ये दोनों के एक बार जोड़ देना, जोड़ देना, जोड़ दिया। अब देखो पहले क्या करना, 4 लिखना, 4, अब फिर क्या लिखना, 2, हो गया, इतना तो लिख सकता है ना। पहले 4 लिखे फिर 2 लिखे। अब देखो ना ये काय गो है, पूरा काय गो है, 4 गो है ना, 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो, तो 4 गो है ना, 4 गो है ना, तो 1 हटा देंगे तो कितना बचेगा, 3 3, यहां जोड़े हैं तो कितना है 6, तो 3 गो 6 होगा। समझा दे जाओ, समझ में आया। देखो ना ये कितना 2 4 6 8 के रूल में चल रहा है, 2 4 6 8 के रूल में चल रहा है। तो जब ऐसा रहेगा ना तो क्या करना पता है, पहले वाला 4 और लास्ट वाला 2 लिख दिया, पहले 4 लास्ट 2। कितना है अंक, कितना है, 4 गो कि 3 गो, 4 गो, तो 1 गो घटा देना, कितना होगा 3, 5 गो रहेगा तो 4 गो, 6 गो रहेगा तो 5 गो, 7 गो रहेगा तो 6 गो। तो देखो कितना है, ये 4 गो है ना, तो 4 का कितना होगा, 1 घटाएंगे तो 3, आई दोनों के जोड़ देंगे कितना होगा 6, तो 3 गो 6 होगा। ये होगा ये आंसर, वैदिक मेथड। ठीक है, बताते हैं आगे। समझ में आया, मेथड तो सीख लिया, अब हम सब कुछ वैदिक के मेथड से बताएंगे। बढ़े आगे, देखो 9261 बराबर कितना है 21, देखते रहना कितना है 21, तो 9261 तो अहू में है, 9261 अहू में है, और 9261 अहू में। अब फॉर्म चेक करो कितना का फॉर्म में चल रहा है, ये देखो ना ये कितना का फॉर्म है, ये कितना का फॉर्म में है, ये कितना का फॉर्म में है, अच्छा वो गलती से लिखा गया होगा, ठीक है। इकसठ होगा, 61 कितना होगा 61 होगा, बताते हैं कितना होगा 9.9.261, फिर क्या है प्लस, देखो ना 0.00 9200, फिर क्या है 0.1 2 3 4 5 6 3 3 6, यही है ना, ये गलती है, ठीक है, ये लाइन गलती है, बोले ना टाइपिंग करने टाइम में मिस्टेक हो जाता है। तो देखो तो कितना का फॉर्म में चल रहा है, 3 का चल रहा है ना, तो यहां में कितना होगा, यहां में कितना का फॉर्म है, देखो तो 3 है ना, ये किसका है, कितना है ये 3 के बाद, इसके बाद ये किसका फॉर्म में चल रहा है, 3 का ना, 3 का, तो क्या बताएं फॉर्म में चलना चाहिए, फॉर्म में चलना चाहिए। तो जब ये फॉर्म में चलेगा ना तो सीधा याद करना है, एगो के 2 लिख लेना, एगो के 1 लिख लेना। अब काय गो है, 3 गो कि 4 गो है, तो 3 के घटाएंगे 2 गो होगा, 3 के में से 1 घटाएंगे कितना होगा 2 गो, ये दोनों के जोड़ देना कितना होगा 3, ये दोनों के जोड़ेंगे तो कितना होगा 3, जोड़ेंगे तो कितना आएगा 3, तो ये है कितना 3 के फॉर्म में, है कितना टोटल जोड़ेंगे तो कितना होगा 3 को है ना 1 2 3, 1 को घटाएंगे तो कितना होगा 2, तो मतलब 2 गो 3। समझ में आया, करके देखना पहले मेथड से, इसके बाद वैदिक मेथड बनाना। समझ में आया, अब क्या और समझा दे, ये 3 के फॉर्म में है, 3 6 9, तो 3 के फॉर्म में है, यहाँ कितना दिया है 21, तो जब फॉर्म में चलेगा ना तो पहले वाला के पहले और लास्ट वाला के लास्ट में, पहले वाला के पहले लास्ट वाला के लास्ट में, बीच में छोड़ देना। अभी चेक करना कि काय गो है, तो 3 गो, 1 गो घटा देना कितना होगा 2 गो, तो काय गो होगा, काय गो 3 होगा, 2 गो 3, क्या 2 1 3। अगर यहाँ 5 और 4 रहा था तो कितना होता 5 और 4 9, तो यहाँ में काय गो 9, 2 गो 9, यहाँ में 5 होता है, यहाँ में 4 होता है, यहाँ में 9 है, यहाँ में 9। ठीक है, समझा लोग, दिक्कत नहीं होगा ना, बढ़े आगे।
हाँ चलो, ये वही ने क्वेश्चन है ना पहले वाला। हाँ इसका 3 आया था, इसका 15 लिखा हो तो वो क्वेश्चन कितना है? छत्तीस है तो रुको, यही है ना? हाँ अब क्या करना है पता है, सब में 1296 है ना? तो सब में लिख क्या लिखेंगे? 1296 होगा। अब क्या चेक करना है? दशमलव काय अंक के बाद है? दशमलव काय अंक के बाद है? काय अंक के बाद है तो 2 लिखो। यह काय अंक के बाद है? 4 है ना? कितना है? 4, तो यहाँ 4 लिखो। ये काय अंक के बाद है? 6 अंक के बाद। यहाँ कितना अंक के बाद है? फॉर्म में चल रहा है? चल रहा है ना? चल रहा है तो क्या लिखेंगे? जब फॉर्म में चलना तो एक जगह 3 और एक जगह 6, ये लिख लिए। अभी काय गो है? 4 गो, तो वो घट जाएगा 3, तब 3 गो यही चीज आना चाहिए। तो दोनों को जोड़ेंगे कितना होगा? 3 गो 9 होना चाहिए। 1 2 3, गर्दा ना छोड़ा देंगे, मेथड मेरा वैदिक है। होगा? पहले मेथड से चेक करके बनाना। इसको कैसे बनाएंगे पता है? रूट में से कैसे हटाएंगे सिखाए हैं, कैसे हटाएंगे? 36 है तो 36 लिख देंगे यहाँ पे। आई 2 के बाद 1.0, फिर यहाँ पे क्या होगा? कितना होगा? 36। इके काय गो के? 4 गो, तो 4 गो के 0.2 होगा ना आलोक? फिर इकाई गो है? 6 गो, 6 गो क्या था? 3 गो, 6 गो क्या था? 3 गो, यही होगा ना? और फिर यहाँ पर 8 गो, 8 गो क्या था? 4 गो। सबको जोड़ेगा ना तो इतना आएगा, सबको जोड़ेगा ना तो इतना आएगा। मगर हमको इतना नहीं करना, हमको वैदिक मेथड पढ़ना है। टाइम थोड़ी देगा उतना हमको एग्जाम में। बढ़े आगे, वो लिखाएगा कि हो जाएगा? हाँ कितना वाला है वो? 2025 35 वाला है क्या? 45 वाला? क्या बताएं? बोलो ना क्या बताएं? चेक करना है ना कि किसका फॉर्म में चलेगा। ये कितना काय अंक के बाद है? ये आइए, तो फॉर्म में चल रहा है तो क्या होगा? पहले में 4 और लास्ट में हाँ 6 है। अच्छा ये 6 होगा, ये 8 सही था ना? हो गया 2 4 6 8 में हो गया, चल रहा है फॉर्म में। तो क्या बोले हैं? जब ये फॉर्म में चले तो पहले वाला में 4 और लास्ट वाला में 5। अब क्या करेंगे? चेक करेंगे काय गो है? 4 गो, तो घटाएंगे 3, आई दोनों को जोड़ देंगे। अब कितना होगा? 1 2 3 4, सही लिखे हैं? चलो सही है।
अब होगा, हुआ ना, समझ में आ गया लग रहा है। हाँ, पूछेगा तो बन जाएगा। कौन आसान है बताओ? वैदिक मेथड की ये वैदिक मेथड ना। अब मेथड देखना, कभी भी यूट्यूब पर अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा ना तो देखना ऐसे बनाएगा जो हम पहले बनाए थे। ठीक है, बढ़े आगे। लास्ट क्वेश्चन है, देख लेना। पूछ रहा है क्या पता है, ये क्वेश्चन क्या है देख लेना। देखना क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन क्या है देखना। क्या पूछ रहा पता है? इतना 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 में सबसे बड़ी संख्या कौन है? क्वेश्चन क्या है से देखना। 3 पावर 30 कौमा 2 पावर 50 कौमा 7 पावर 20 कौमा 4 पावर 40। इसमें क्या पूछ रहा है? बड़ा। क्या पूछ रहा है? हम बोल रहे हैं बड़ा या छोटा, निकाल ले। देखिएगा एक बार सर, क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। इसका बड़का संख्या कौन होगा पता चलेगा? रुकिएगा, बड़का संख्या कौन होगा पता चलेगा? चलेगा? चल रहा है? बोलेगा क्या पता है? क्या बोलेगा पता है? क्या बोलेगा इसमें बताओ तो, समझ में नहीं आ रहा है। यहाँ 4 के 40 हो गया, 2 के 50 हो गया, 7 का 20 हो गया। पता चल रहा है? नहीं चल रहा है ना। अब देखो ना, हम चलाते हैं। इसका बड़का या छोटका पूछेगा ना तो तोड़ना पहले, तो इसको ऐसे तोड़ सकते हैं। 3 के पावर 3 और गुने कितना 10 कर सकते हैं। फिर कॉमा 2 के पावर कितना 2 के पावर 5 और गुने 10, 10 या 30 होगा और 10 पचे 50 हो रहा है। फिर कॉमा 7 के पावर कितना होगा 2 और ऊपर में कितना 10। फिर क्या होगा कॉमा 4 के पावर क्या होगा 4 होगा ना, 4 के पावर 4 और ऊपर में 10। तो सब 10 में है, सब 10 में है, सब 10 में है तो काट दो ना, सब 10 में है तो काट दो। अब क्या बचा? 3 के पावर 3 कितना होगा 3 3 9 27, 2 के पावर 5 32, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32, 7 के पावर 2 कितना होगा 49 और 4 के पावर कितना होगा 4 के पावर 4 कितना होगा 64 चौका 256। बताओ समय बड़का कौन है? बड़का कौन है? बड़का। और छोटा? आया समझ में? तो पूछेगा कौन आएगा, कभी पूछेगा ये ऐसा और कभी पूछेगा कैसे 3 पावर 30, तब छोटका कौन होगा? अब बड़ा। समझ में आया? समझ में आया ना? तो चलो ठीक है, ठीक है, शायद खत्म ही हो गया, अब नहीं है तो यहीं पर सेशन को पूर्ण विराम करते हैं। ठीक है, मन लगा के पढ़ो, मन लगा के तैयारी करो। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।